हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी की सीटेट की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा, मेरी सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आता हूँ वो वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। पूरा टाइप करना पड़ता है। एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम 2 घंटे का टाइम उसे टाइप करने में लगता है। और आप जिस टाइम अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी गर्मी है। और अगर मैं फ़ैन ऑन करता हूँ तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, फ़ैन की आवाज़ आएगी। तो कमरे को पूरा बंद करके, सभी खिड़कियों को बंद करके उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ मैं। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ बेटा आपको वीडियो बनाने के लिए, अगर आप लोग भी उतनी मेहनत कर लें तो आई होप आपका सीटेट 100% क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 हर साल परीक्षा में कम से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन एनसीएफ 2005 से पूछे जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ सीडीपी में आए, ईवीएस में आए। आपके जो सीटेट के 5 सब्जेक्ट हैं, आपके जो सीटेट के 5 सब्जेक्ट हैं, इन सभी सब्जेक्ट में एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। इससे अलग कोई भी क्वेश्चन एनसीएफ का आपको परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगा। तो बिना समय की देरी करें हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। एनसीएफ 2005 यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। तो यहां से क्वेश्चन आपको बन जाएगा कि एनसीएफ 2005 किसके द्वारा पेश किया गया। तो आप कह सकते हैं इसको किसने बनाया था, एनसीईआरटी ने बनाया था। और किसकी पहल पर बनाया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इसे तैयार किया गया। एक क्वेश्चन आ जाता है कि एनसीएफ 2005 किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर यशपाल। थीम ऑफ एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 की थीम क्या थी, लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना बोझ के अधिगम, बिना बोझ के अधिगम। ठीक है। तो एनसीएफ 2005 की जो थीम थी कि जो बच्चों का जो बैग का वजन है उसे कम करा जाए और बच्चों को जो ज्ञान दिया जाए वो बिना बोझ के दिया जाए, यानी कि बिना बोझ के अधिगम या बिना बोझ के शिक्षा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पहले आ जाता है, कभी कभी पूछना जाता है कि एनसीएफ 2005 को हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो उसका एनसीएफ 2005 को हम हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। 2005 की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के एक निबंध था, रविन्द्रनाथ टैगोर का सभ्यता की संस्कृति या सभ्यता व संस्कृति, यहाँ से लिया गया है। एनसीएफ 2005 का कभी कभी फुल फॉर्म आ जाता है इसका। तो एन से आपका नेशनल हो गया, सी से आपका करिकुलम हो गया और एफ से आपका हो गया फ्रेमवर्क। हिंदी में बोलेंगे हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे, एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। एनसीएफ 2005 क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज। एनसीएफ 2005 क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख दस्तावेज। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के प्रमुख उद्देश्य बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा। एक क्वेश्चन आ जाता है कि अभी तक कितने एनसीएफ लागू हो चुके हैं। तो अभी तक 4 एनसीएफ बन चुके हैं। एक एनसीएफ 1975, दूसरा एनसीएफ 1988, तीसरा एनसीएफ 2000 और चौथा एनसीएफ जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है एनसीएफ 2005। और एनसीएफ 2021 ये अभी भी प्रक्रिया में है। जब सरकार इसे लागू कर देगी तो आपके 5 एनसीएफ लागू हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एनसीएफ 2005 की रूपरेखा। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा। तो एनसीएफ 2005 का प्रारंभ शिक्षा शास्त्री रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति, सभ्यता और प्रगति भी आ जाता है कभी कभी, और सभ्यता और संस्कृति भी आ जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सभ्यता और संस्कृति या सभ्यता और प्रगति को आधार मानकर
किया गया। भारत सरकार के द्वारा रूपरेखा तैयार करने के लिए यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसरों में 23 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो हमारी एनसीएफ 2005 की जो रूपरेखा है उसमें कितने सदस्यों की समिति का गठन करा गया, तो आपका क्वेश्चन आ जाता है उसमें 23 सदस्यों की समिति का गठन करा गया। इस समिति के द्वारा 21 बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए 21 समूह का गठन करा गया। तो एनसीएफ 2005 में कितने बिंदुओं पर फोकस कराया गया था? 21 बिंदुओं पर। और कितने समूह संगठित करे गए थे? ये आपके 21 समूह संगठित किए गए थे। एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया। क्वेश्चन आया था कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किसी देखरेख में किया गया, तो आप उसमें आज लिख देंगे एनसीएफ 2005 का निर्माण मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में किया गया। अब हम आते हैं एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या क्या थे? तो पहला जो उद्देश्य था बच्चे का सर्वांगीण विकास करना एवं उन्हें स्कूली शिक्षा को बाहरी शिक्षा से जोड़ना। दूसरा जो हमारा उद्देश्य था वो था एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। और तीसरा हमारा नवीनतम सोच, मतलब बच्चों में नवीन सोच, तर्क, सोचने की क्षमता, चिंतन आदि विकसित करना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिद्धांत। एनसीएफ 2005 के सिद्धांत क्या क्या थे, तो अब हम सिद्धांत की बात करते हैं। एनसीएफ 2005 के 5 सिद्धांत हैं जो इस प्रकार हैं। ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना, मतलब बच्चों का जो ज्ञान है उसको बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा आता है रटने की प्रणाली को खत्म करना, मतलब जो बच्चे रटकर सीखते हैं उस प्रणाली को खत्म करना। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा ना होना, मतलब जो शिक्षा हो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, वो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वो शिक्षा आपकी बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए और इन्हें लचीला बनाया जाए। कक्षा कक्ष को किससे जोड़ा जाए? कक्षा कक्ष को किसमें मैक्सिमम गतिविधियों पर आधारित शिक्षा पर बल दिया जाए। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, मतलब बच्चों के अंदर जो राष्ट्र के प्रति भावना होती है उसको जागृत करा जाए और उसको पाठ्यक्रम में शामिल करा जाए। यहाँ पर मैंने कुछ नोट करके कुछ इटैलिक मतलब कुछ लिखा हुआ है। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुई है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछा था कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो हम लिखेंगे एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति या सभ्यता और संस्कृति से हुई है। एनसीएफ 2005 में रूपरेखा के तहत सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया। अब सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया तो ये किस अनुसूची में आता है? ये आपका 8वीं अनुसूची में आता है। क्वेश्चन आपको बनता है कि एनसीएफ 2005 में किस अनुसूची के तहत सभी भाषाओं में अनुवाद किया गया, तो आप उसको लिख देंगे 8वीं अनुसूची के अनुसार। अब एनसीएफ 2005 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर भी हम प्रकाश डालते हैं। तो एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु: विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया है जिससे उनका चहुमुखी विकास हो सके। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित। भारत सरकार को MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की पहल पर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई। पाठ्यक्रम ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए और बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या चर्चा की रूपरेखा पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। तो ये आ जाता है कि राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 है उसको किस लिए लागू किया गया, तो पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एवं यह एक सुधारात्मक कदम है। एनसीएफ 2005 14 एवं 15 जुलाई की बैठक का परिणाम है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि एनसीएफ 2005 किन किन तारीखों की बैठक का परिणाम है, तो आप लिख देंगे 14 और 15 जुलाई की बैठकों का परिणाम है। एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने करा? एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने करा है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा की बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए, ना कि शिक्षक की मातृभाषा। जो कक्षा में जो अध्यापक पढ़ा रहा है उसको बच्चे की मातृभाषा में सिखाना है, ना कि खुद की मातृभाषा में सिखाए। एनसीएफ
2005 का सूत्र क्या है? बिना भार के अधिगम, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना भार के अधिगम या बिना भार के शिक्षा। पाठ्यक्रम कैसा होगा? पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना है, पाठ्य और प्लस क्रम। पाठ्य का अर्थ होता है पढ़ने योग्य सामग्री तथा क्रम का अर्थ होता है एक निश्चित व्यवस्था। कभी कभी आ जाता है कि फ्राइबल के अनुसार पाठ्य चर्चा की रूपरेखा की परिभाषा क्या है या पाठ्यक्रम की परिभाषा क्या है, तो फ्राइबल के अनुसार एक परिभाषा फ्राइबल ने दी थी कि पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है आपकी फ्राइबल ने। तो बच्चों ये था एनसीएफ 2005, पूरा डिटेल में मैंने आपको नोट्स बना के तैयार करे थे। इससे बाहर एनसीएफ 2005 का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आई होप आप सभी लोग इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से क्लियर करेंगे। इसके बाद भी मैं कुछ और टॉपिक से वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिन टॉपिक से परीक्षा में हर साल सवाल पूछे जाते हैं और प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपकी 5 या 10 मिनट की वीडियो बनाने में। हमारे 2 से 4 घंटे का टाइम लगता है और वीडियो बनाने के लिए हमको एकदम बंद कमरे में बैठना पड़ता है, ना कोई हवा आती है, ना ही हम फैन ऑन कर सकते हैं, एकदम साइलेंट मोड में हमको वीडियो बनानी पड़ती है। तो ऐसे ही अपना प्यार जताते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।